जय सीताराम। आज ग्रामर ये जो है 10वीं 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी जो भी जैसा हो सब में काम आती है ना। 8वीं सब क्लासों में, तो इसको आप ढंग से देखो थोड़ा। तो ही इज अफेयर्ड डॉग्स, अब इसमें जो है ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा ऑफ का प्रयोग? क्योंकि देखो ही इज कमिंग फ्रॉम रिवर, आने जाने का दूरी है ना, दूरी वाला जो हिसाब किताब रिलेशनशिप हो उसमें फ्रॉम और टू का प्रयोग होता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब टू और फ्रॉम का प्रयोग ज्यादातर दूरी का संबंध बताने के लिए होता है। और ऑफ जो है वह कुत्तों से डरता है ना। तो आप मतलब संबंध बताता है, तो इंसान का मतलब सजीवों का, ऐसे समझ लो आप, इस तरह टिक बना लो कि सजीवों का संबंध बताने के, दोनों सजीव हों तो वो दोनों सजीव कहलाएंगे, कुत्ता भी सजीव है वो भी, तो दोनों का आप का प्रयोग होगा। अब दूसरा कहता है यू वर्क हार्ड यू विल पास, नहीं कहते हिंदी में, समझो इस सेंटेंस को हिंदी में जोड़ोगे तो अच्छे से बनेगा। यदि तुम मतलब कठिन वर्क नहीं करते हो, अच्छी हार्ड मेहनत नहीं करते हो, तो तुम फेल हो जाओगे, अनलेस कर लग जाएगा, सॉरी। तो इसमें यू वर्क हार्ड, अगर तुम अच्छी मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो इफ का यदि क्या लगेगा इसमें? इफ आई प्रिफर कॉफी टी, प्रिफर मतलब होता है पसंद करना, प्रिफर मतलब पसंद करना, एक एक शब्द समझोगे सब बन जाएगा, ये पसंद करना हो गया। आई प्रिफर कॉफी। अब देन तो कंपैरेटिव डिग्री है, देन तब लगता है जैसे मान लो दो व्यक्तियों में तुलना करना हो, तो जैसे हमारे तुलना तो किसी से की गई, देन लगेगा। फ्रॉम तो समझ ही गए, अब यहां लगेगा टू, है ना। मैं पसंद करता हूं कॉफी टू टी, है ना। ही अवॉइड्स द स्ट्रेंजर्स, अवॉइड्स मतलब होता है मतलब अनदेखा करना, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों, स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों, तो वह जो है तो करता है, लेकिन ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स, टू लिखा है तो टॉकिंग, इसमें टॉक नहीं होगा, टॉक नहीं होगा और टॉकिंग होगा, क्योंकि ये टॉकिंग का मतलब है ये टू बी वर्ब होती है, टॉकिंग, है ना। समझ में आई बात? इसके बाद ही इज आवर लेट, अब इसमें अगर ए भरते हो आर्टिकल की दृष्टि में एन लगेगा, ये एन है ना, एन आवर, हावर नहीं पढ़ते इसको, क्या पढ़ते हैं? आवर, इसलिए आ से आहा तक के उच्चारण में हम क्या प्रयोग करते हैं? एन का, और का से ज्ञा के बीच में अगर उच्चारण हो तो वहां क्या लगाते हैं? ए, है ना। आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो क्योंकि का मतलब एंड तो मतलब होता है और, सो मतलब इसलिए, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, यहां लगाओगे बिकॉज, इस तरह आप समझ के लगाओगे तो आपसे बन जाएगा बिकॉज। ही हैज गिवन स्मोकिंग, ही हैज गिवन, अब ये देखो ये सब नॉर्मली चीज, इनको ऐसा रखना है, अबे नहीं, ही इज गिवन अप स्मोकिंग, है ना, गिवन अप स्मोकिंग, अबे नहीं। आई हैड सम किड्स फॉर हेल्प, आई हैड मतलब मैंने सुना, सम मतलब कुछ, किड्स मतलब बच्चे, फॉर हेल्प चिल्लाना, तो मैंने सुना, वो प्रेजेंट में मतलब ये नहीं कि सुना था, आई यहां होता आई हार्ड मतलब हार्ड, ये कुछ होता मतलब इसमें ये डाउट करता है मतलब कि आप सुने थे, मतलब कहता है सुना, तो आई हैड सम किड्स, आई हैड सम किड्स साउट, SHOUT, साउट फॉर हेल्प, ठीक है ना। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का मतलब होता है निश्चित और अनिश्चित समय। देखो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, दो टाइम होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय जहां फॉर का प्रयोग होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय जहां सिंस का प्रयोग होता है। तो मतलब कहने का मतलब सुबह शाम रात, अगर वर्ष का नाम हो, दिन का नाम हो,
महीने का नाम हो वो निश्चित कहलाता है। और वहां क्या लगाते हैं, सिंस प्रयोग करते हैं। बजे में समय हो, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ऐसा कुछ हो, वहां सिंस लगाते हैं। हाउ शुगर डू यू टेकन टी। अब देखो शुगर जो है ये मात्रा है, क्या है, मात्रा है। तो मेनी नहीं लगा सकते, मेनी संख्यात्मक मान होता है, संख्या में 1 2 3 4 5, और मात्रा का मतलब होता है 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसा। तो मच लगाएंगे, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि मच, है ना। आई हैवेंट बॉट मिल्क टुडे। अब इसमें मैं आपको एकदम ट्रिक चीज बताता हूं, बिल्कुल आप दिमाग में रखना। हैवेंट का मतलब है हैव नॉट, क्या है, हैव नॉट। अब जहां कहीं अगर नॉट दिखाई दे और ऑप्शन में एनी दिखाई दे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप एनी भर दो, 100% सही। बात समझ में आ रही। नॉट और एनी का बहुत पक्की मित्रता है, बहुत पक्की मित्रता है। मान लो अगर आपके सेंटेंस में कहीं नॉट दिखाई दिया और उधर ऑप्शन में एनी दिखाई दिया, कुछ मत सोचो कि मिल्क है तो सम लगेगा, मच लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, एनी लगेगा बस। कुछ चीजों को दिमाग से ट्रिक से पढ़ना है, अगर वैसे पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इतनी समय, इतनी चीजें। अब इस तरह का भी आपको चेंजेस का ऑप्शन रहेगा, डू ए डायरेक्टेड के नाम से रहेगा। दे आर सेलिंग देयर हाउस, अब चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है, तो हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब मालूम होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें चेंज होना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। हैज और हैव, तो हैव कहाँ लगेगा, आई भी दे यू के साथ, और हैज कहाँ लगता है, ही सी इट एनी नेम के साथ। अब ये दे है तो दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब हैव के साथ अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ठीक है। अब कहते हैं दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है इसको, इसमें पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैड का। तो जब हैड का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दे हैड। अब जब हैड लगा तो ये प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। अब दे हैड प्लेइंग प्लेड हेयर मॉर्निंग। हालांकि ये है सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, ज्यादा सही रहेगा। ये कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो तो ज्यादा अच्छा आएगा, तब ये पूरा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। गलती से हो गया, इसको ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मतलब सीखना है हमको, पर इसमें जो ये सेंटेंस जुड़े हैं तो इनमें देखो दे हैड बीन, अब ये हैड बीन लगेगा, उसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगता है। तो दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, बस, सिंस मॉर्निंग, ऐसा। दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अब आगे देखो, ही टॉट इंग्लिश प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ही टॉट इंग्लिश प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब टॉट लगा है तो टीच टॉट टॉट, ये है V2 मतलब, तो ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, लेकिन इसको बदलना किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के साधारण वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें V1 के साथ, V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ES का प्रयोग होता है। तो इसमें देखो ही, अब टाज का टाट का जो फर्स्ट फॉर्म है तो टीच,
तो टीचर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचर्स इंग्लिश। ऐसा करना है हमको। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब ही स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज निगेटिव। अब निगेटिव में इसको चेंज करना है, तो स्पीक्स लगा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा है, ये सीधे बता रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। वर्ब से ही टेंस की पहचान होगी, वर्ब से टेंस की पहचान। स्पीक्स मतलब V1 और यस ईएस लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो निगेटिव लगाना है, तो इसमें डू डज, डज नॉट, तो सी डज नॉट, सी डज नॉट अब स्पीक द ट्रूथ, ऐसे। सी शट द डोर, चेंज निगेटिव, तो सी शट, शट मतलब है ये प्रेजेंट इन वो सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना। शट 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 शूट शट शट शट, हाँ, तो शट द डोर। तो सी डिड नॉट, क्योंकि उसमें डिड का प्रयोग होता है, और दुनिया में कहीं भी डिड अगर आ जाए तो उसके सामने V1 ही लगाना है, तो है ना। सी डिड नॉट, सी डिड नॉट शट द डोर, शट शट शट, सी डिड नॉट शट द डोर। और ये रीअरेंज करना है। अब इसमें देखो, हमको ये ज्ञान होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब मान लो अगर लगा है तो यस भी, फिर मेन वर्ब, है ना, फिर मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आया, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। अब देखो, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, चिल्ड्रन, तो सबसे पहले क्या आएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, बेयर, तो बेयर हो गई। मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट में फुटबॉल, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अब अदर वर्ड क्या है, कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क, इन द पार्क। इस तरह आपको जमाना है, तो आपका ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कोई भी एक सेंटेंस आप अपने से याद कर लो ना, जो आपको सरल लगे, कि ही इज प्लेइंग टू फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेइंग फुटबॉल, तो आपको मालूम पड़ जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मतलब मेन वर्ब हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आपको क्रम मालूम पड़ जाएगा, आप इस तरह बना सकते हो, तो है ना। अब इसी, ये थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसमें और बनाना है इसका लगभग की, मतलब आप लोगों को पूरा हो जाए। एक पार्ट मैंने बना दिया, दूसरा पार्ट है आज। इसी आशा के साथ, जय हिंद, जय भारत।